हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2022 देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एंड तक। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु 12 मई 2022 को NSDCI नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में समझौता ज्ञापन हेतु आदान प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में जो है समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। याद रखेंगे, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उसके बाद देखिएगा कि NSDCI इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। उसके बाद देखिए 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जो है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसके बाद देखिए ई पेंशन पोर्टल 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और यहाँ पर देखिए परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया है। याद रखेंगे, वित्त विभाग के अंतर्गत जो है इसको डेवलप किया गया है। इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। उसके बाद देखिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ पर देखिए 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई, ये आपको एडजेक्ट याद रखना है, 296.070 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 296.070 किलोमीटर, और इसकी जो अनुबंधित लागत है वो है 7,766.80 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए इसका प्रारंभ स्थान जो है वो भरतकूप चित्रकूट के निकट एवं इसका जो समाप्ति स्थान है वो ग्राम कुदरैल इटावा के निकट है। इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा है। उसके बाद देखिए कि एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में शामिल बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आइए, देखिए इसके निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020, अब यहाँ पर देखिए कि 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजन किया गया। देखिए इस सम्मेलन के दौरान ISAC 2020 की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश की विषयवार विजेता शहरों की यहाँ पर सूची दी गई है। देखिए विषय जो है यहाँ पर लिखा गया है शहर और उनका स्थान। तो देखिए अर्थव्यवस्था में आगरा दूसरे नंबर पर रहा है, जल में वाराणसी पहले नंबर पर रहा है, कोविड नवाचार पुरस्कार में वाराणसी, उसके बाद एक कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार वाराणसी दूसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया।
संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त करता है, यानी कि जो गोल अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया। और इस सूचकांक में राज्य ने 41 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। टोटल स्कोर जो रहा है वो 41 रहा है और 13th जो रहा है इसका पोजीशन रहा है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन कायाकल्प। देखिए इसके तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक होगा। लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। दस्तक अभियान। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित, यहाँ पर देखिए वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान की जो है शुरुआत किया है। याद रखेंगे दस्तक अभियान जो है यह संबंधित किससे है, तो जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार की रोकथाम के लिए। इस अभियान का उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। उसके बाद देखिए गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि। देखिए गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है टॉम्ब ऑफ सैंड, को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद यानी कि जो टॉम्ब ऑफ सैंड है डेजी रॉकवेल ने किया है। किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री का जन्म याद रखेंगे 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। उसके बाद देखिए कि अयोध्या एयरपोर्ट। देखिए अयोध्या एयरपोर्ट का दरअसल जो है इसका नाम बदल गया है और यहाँ पर देखिए इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि 7 अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और इसका जो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित हैं जबकि 10 हवाई अड्डों के विकास पर कार्य चल रहा है। उसके बाद देखिएगा कि जेम पोर्टल से खरीदारों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। देखिए फ्रेंड्स, जेम का फुल फॉर्म याद रखना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पर देखिए पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा है, गुजरात दूसरा स्थान पर, जबकि मध्य प्रदेश जो रहा है यह तीसरे नंबर पर रहा है। वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जेम पोर्टल लॉन्च किया गया था। लोक निर्मला सम्मान 2022। देखिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपया प्रदान किया गया। शारदा सिन्हा मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश जो रहा है इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को यहाँ पर देखिए ये बिहार का मुजफ्फरपुर है, इसको उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को मिला है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया। सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष जो है चुना गया है। देखिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस वर्ष जो चुनाव हुआ था ये 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर का भी नाम याद रखना है। रमापति मिश्रा
सॉरी शास्त्री, रमापति शास्त्री ने की। उसके बाद देखिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, देखिए 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। उसके बाद देखिए उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया। यहाँ अंतिम बार वर्ष 1994 में अधिवेशन आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश की आरती राणा, देखिए उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली प्रदेश की इन दोनों महिलाओं को, कौन कौन से, आरती राणा और नीरजा माधव को जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए और नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022, देखिए वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन महाराणा बनारस विद्यान्यास एवं ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। ध्रुपद जो है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। याद रखेंगे बैजू बावरा मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ। अब यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के देखिए एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया। इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई है। संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन सफल रहा। पीजीआई लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। कौन? तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। उसके बाद देखिए स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की यहाँ पर देखिए इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है। गूगल की तरह भारत सर्च नेट एल्गोरिदम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना, देखिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को यहाँ पर देखिए वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई अन्य मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च, देखिए उत्तर प्रदेश के कनौज में यह निर्मित हुआ है मेड इन इंडिया परफ्यूम। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में इसे लॉन्च किया गया था। देखिए कनौज अपने इत्र के लिए यानी कि परफ्यूम के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इसे भारत की इत्र राजधानी का दर्जा भी प्राप्त है। किसको? तो कनौज को। उसके बाद देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर, देखिए भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विथ फायर ऑस्कर 2022 से नामित हुआ था। हालांकि यह पुरस्कार जीतने में असफल रही थी। राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस तथा यहाँ पर देखिए रिंटू थॉमस तथा सुसमित घोष द्वारा किया गया। देखिए खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विथ फायर ने संडास फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड एवं स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, देखिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए और इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित यह झांकी थी और इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 31 जनवरी 2022 को वर्ष 2021 हेतु यह सम्मान जो है रांची के कथाकार शिव मूर्ति को प्रदान किया गया है।
देखिए ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की है। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह निर्मित किया जाएगा। मथुरा के अलावा यह मार्ग राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में इसे शामिल किया जाएगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम जो है बदल दिया गया है। देखिए इसका नाम जो है क्या रखा गया है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो है रखने का निर्णय किया गया है। देखिए जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आगरा मास्टर प्लान 2031। देखिए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 का सार्वजनिक किया गया है। इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ जिले के सरधाना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। याद रखेंगे इस विश्वविद्यालय में खेल, खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण एवं शोध कार्य संचालित किया जाएगा। देखिए भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे 54वां दीक्षांत समारोह 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। इन डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हाँ देखिए यहाँ से है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई, देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। याद रखेंगे कहाँ पर, तो लखनऊ में। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनारस काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। देखिए डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया है। देखिए रामनगर जो कि वाराणसी में है, प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का भी शुभारंभ किया गया। कहाँ पर, रामनगर में। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है, तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। देखिए उसके बाद देखिए निपुण भारत निगरानी केंद्र, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, कहाँ पर, गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ही किया। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद, उसके बाद देखिए ये जो बेसिक शिक्षा परिषद है इसके द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, उसके बाद लर्निंग कम आउट मैप, बेस्ट निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। पीलीभीत देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित इस जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बना करके जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज कराया है। लखनऊ में मेडटेक, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ स्थापित देखिए एसजीपीजीआई, ठीक है, एसजीपीजीआई में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया है लखनऊ में। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत था। उसके बाद देखिए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। अब यहाँ से देखेंगे यह कॉरिडोर जो है वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है। यह मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में था, जिसे अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत कर दिया गया है। गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र, देखिए केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में
तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा कि नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर जो है नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहाँ से टेक ऑफ एवं लैंड कर सकेगा। उसके बाद देखिए गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र शामिल है। उसके बाद देखिए मंत्र ट्रैकिंग ऐप, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5,000 नवीन स्वास्थ्य केंद्रों, 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं तथा मानवजाल ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। देखिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिएगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। कहाँ पर? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। इन्होंने सहारनपुर जिले के यहाँ पर देखिए पुनवारका ग्राम में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। यह एक राज्य विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखिए गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। देखिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 का अनुमोदन किया। गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। देखिए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया। यह प्राणी उद्यान लखनऊ शहर में स्थित है। तो याद रखेंगे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उसके बाद देखिएगा कि निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया गया। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरिया, ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, कास्ट उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, ITES, मेडिकल, वैल्यू ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स है। देखिए झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम समापन समारोह में परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई तथा जिले के गौरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, याद रखेंगे, भेल द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का नोएडा में उद्घाटन किया गया है। यह टावर अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टावर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेते हैं। इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्सों से स्वच्छ हवा निकलती है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से देखिए
देखिए, इस 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया। पहली बार यह अवसर था। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है। अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर है, तो सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में पांचवें दीपोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए, वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर जो है दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो है आयोजित 5वें दीप उत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए, जिसमें से लगभग जो है 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उसके बाद देखिए, बटेश्वर पशु मेला। आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है, जो यमुना और सौरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए, फैजाबाद जंक्शन का जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है। देखिए, 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या करने तथा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है। इसका निर्माण जो है IOCL द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए, इसे इंडियन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया। देखिए, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया तथा प्रदेश के 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है। ये मेडिकल कॉलेज जो है सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में है। उसके बाद देखिए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनपद कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास किया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन गया है। ये क्रम आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, 6ठी बटालियन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। UPSSF का गठन जो है सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। परिणाम स्वरूप जो है जून 2021 में UPSSF की 5 बटालियन गठित की गई थी, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर की बटालियन शामिल है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020। देखिए, 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की। वर्ष 2020 के लिए प्रदत्त जो प्रमुख पुरस्कार हैं इनको देख लेते हैं। भारत भारती सम्मान 8 लाख रुपये, पांडे शशि भूषण सीतांशु। वर्ष 2019 हेतु यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला जो है मुंबई की हैं, इनको दिया गया। लोहिया साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये डॉक्टर राम कठिन सिंह। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपये की राशि भगवान सिंह। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये की राशि डॉक्टर महेंद्र मधुकर, मुजफ्फरपुर बिहार के हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये डॉक्टर देवेंद्र दीपक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हाँ यहाँ से देखिए कि अवंतीबाई साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये की राशि डॉक्टर सितेश आलोक। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान 5 लाख रुपये गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को दिया गया। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुर्शान रियासत के राजा थे।
पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। देखिए उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित, देखिए यहाँ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मध्यम अति कुपोषित मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान जो है चलाया गया। उसके बाद देखिए 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, अंग्रेजी में लिखा गया है बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। देखिए उन्हें जो है यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित देखिए करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। देखिए 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार, इसकी राशि देख लीजिए कितना है, 5,01,000 रुपया है। लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को यह प्रदान किया गया। उसके बाद देखिएगा वर्ष 2020 हेतु संस्थान के जो अन्य पुरस्कार हैं इनको देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर विशनलाल गौड़, महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे, महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर, इनको दिया गया है। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर। 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पिछले 1 साल के उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको मैंने कवर करा दिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।